देखो, आज हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये थोड़ा पंगे वाला यूनिट है। मतलब ये अपना इसके पास कुछ नहीं है। यूनिट 4 ना पूरा का पूरा एप्लीकेशन से, यही वो एप्लीकेशन है जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। यही वो एप्लीकेशन है, जैसे मान लो हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, और भी कोई भी इक्वेशन जो आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में चाहे मैथमेटिक्स में, ये उसका एप्लीकेशन है। सर इसके लिए क्या क्या करना है, तो इनमें ना हमें बस सॉल्विंग इक्वेशंस आता है। और सॉल्विंग इक्वेशन भी कैसा आता है, ज्यादातर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। और इनमें किसका किसका यूज करना होता है, तो एक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट सेम में पढ़ा था उसका यूज करना होगा आपको। ठीक है, वही सी एफ पी आई नॉर्मल वाला यूज करना पड़ेगा। एक आपको किसका यूज करना पड़ेगा, लाप्लास का यूज करना पड़ेगा। एक आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो इस सब टाइप का ना, मतलब ये इसका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे मतलब बेस्ड है, और कोई अपना बेसिक्स इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें ये करना है। तो हमें क्या करना है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, 6 टाइप के क्वेश्चन है। हर टाइप के दो दो क्वेश्चंस को करेंगे, और वही तो क्वेश्चन हर साल में आता रहता है। ठीक है ना, उस 6 टाइप में भी ना 3 ही टाइप है जो इंपॉर्टेंट है। रट्टा तो देखो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें क्या होगा, हर कंडीशंस के बाद सॉल्व करने के बाद आपका बाउंड्री कंडीशंस आएगा। वही जो फिजिक्स में बेल वेल का पढ़ते थे जी, इधर का ये पोटेंशियल्स है, यहाँ जीरो पोटेंशियल्स है, ये सब आएगा। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन है। पहले क्या होता था इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि हर चैप्टर के अंदर ही एप्लीकेशन डाल देते थे। कैसे, जैसे मान लो जब डिफरेंशियल पढ़ते थे तब डिफरेंशियल का एप्लीकेशन डाल देते थे, जब फोरियर पढ़ते थे तो फोरियर का डाल देते थे, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते सॉरी जब हम लोग लाप्लास पढ़ते थे लाप्लास का एप्लीकेशन डाल देते थे। ये इन्होंने क्या किया है, इस बार जो यूनिट 4 है इसमें इन्होंने अपना कोई एप्लीकेशन नहीं डाला। मतलब हर चैप्टर का जो एप्लीकेशन है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको ही एप्लीकेशन डाल दिया। अब इसको जानने से पहले हमें ना 3-4 चीज जानना पड़ेगा। जैसे मान लो u कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो u कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का है और टाइम का है, ऐसे टाइप का। तो जैसे डेल यू बाई डेल टी हमें पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, और डेल यू बाई डेल एक्स पता होना चाहिए। ऐसे ही u मान लो दो डायरेक्शन में दे रखा गया कि x में और y में है, तो u का फंक्शन गिवन होगा u एक्स वाई होगा, या हमारे पास u क्या हो जाएगा, मतलब u एक्स वाई का फंक्शन होगा, और आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना होगा, और आपको डेल यू बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर पाओ। मतलब इस सब टाइप का एप्लीकेशन हमें बार बार करना पड़ेगा। तो बिना और भी कोई इसका प्रीव्यू दिए, बिना कोई और इसमें जाए हुए, सीधा सीधा एक टाइप का क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में कई बार आता है, और जो जितने 6 टाइप में है सब टाइप में आसान आता है। तो अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आता है, तो आप सबसे पहले इसी को ट्राई करना, दूसरे को अवॉइड करना। कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को एग्जाम से ले लेता हूं, पेपर वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूं। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ, ये हमारा टाइप 1, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें घबराना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये अगेन बहुत टिपिकल टाइप का है। उस रूम में बेटे क्लास है, बहुत टिपिकल टाइप का है। टिपिकल टाइप का क्लास कैसा है, इस टिपिकल टाइप के क्लास का मतलब यह है कि इसमें क्वेश्चन आसान जरूर है, मतलब बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। एक बार पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, उसी पैटर्न को धीरे 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 करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाता है, और मिस्टेक्स होने के चांस बिल्कुल नहीं होते। ठीक है ना, जैसे मान लो फोरियर में आप कर रहे हो इंटीग्रेशन, बीच में अटक गए, कहीं और अटक गए, यहां पे ना बहुत स्ट्रेट टाइप का फॉर्मेट है। बस यही है कि थोड़ा सा डिफरेंशियल का सी एफ पी आई ये सब पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रेज होता है, अदरवाइज नॉर्मली हो जाता है। तो जैसे देखो, इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेबल, इसीलिए इसको डर से फ्री होके करो। नहीं, डरना नहीं है, मतलब लोग आपको डराएंगे छोड़ ही दो फोर्थ यूनिट और ये कर लो और वो कर लो,
ऐसा नहीं है। अगर फोर्थ यूनिट में 2 क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, वो इसी से आता है। मेथड ऑफ सेपरेबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कह लो या सेपरेबल वेरिएबल कह लो, सेपरेशन ही कह लो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कह लो। इनमें क्या होता है, पार्शियल को ना हम लोग नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेके ही इसको कराते हैं, और मेरे को पूरा यकीन है कि एंड ऑफ द क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा आ रखा है 2006 में आ रखा है, उसके बाद भी आया होगा, ये अपने यूनिवर्सिटी में आ रखा है। और क्वेश्चंस ऐसे दे रखा गया, सॉल्व करना है 3 del u by del x प्लस 2 del u by del y इज इक्वल टू, क्या कंडीशन दे रखा गया है, इज इक्वल टू 0। और आपको क्या दे रखा गया, कंडीशन दे रखा गया होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो 1 2 3 4 बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो जितना ज्यादा कंडीशन होगा समझ लो उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। अब जैसे ये दे रखा गया है 4e raised to power minus x, ठीक है। चलिए टू के बाद भी डेल यू बाई डेल एक्स है, तो डेल यू बाई डेल वाई है। हाँ सॉरी, मेरे से लिखने में गलती हो गई, ये del u by del y होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है जहां से आप इसको करोगे, ठीक है ना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, देखो है क्या, इनफैक्ट ये 2 वेरिएबल को मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन देख के ही पता चल गया होगा, अगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आपको ये देख के पता चल गया होगा कि एक वेरिएबल नहीं चल रहा है, 2 वेरिएबल चल रहा है। मतलब यू जो फंक्शन है वो किसका है, 2 वेरिएबल और एक्स वाई आई का है। ऐसे एक्स टी का होगा तो इसका मतलब एक्स टी ले लेंगे। अब इसका पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 देखो, जरा ध्यान से देखो। स्टेप 1 में आप क्या करते हो, यू को ना ले लेते हो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ऐसे अभी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ही ले लो, बुक में कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स भी लिखा रहता है, तो उसमें ना कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा होती है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में से हम ये लेना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो आप सीधा ले लो, यू किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का। और जो हमारा एक्स है, कैपिटल एक्स है, वो बस एक्स का ही फंक्शन है। वेयर अभी हम अपने समझने के लिए लिख लेते हैं कि x जो है वो ओनली x का फंक्शन है, और जो y है वो ओनली y का फंक्शन है। ये आपने समझने के लिए लिख लेते। इसका क्या फायदा होगा कि जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे कहीं पे भी, x को x के रिस्पेक्ट में या y को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो सिंगल आएगा। जैसे मान लो, अब देखो, जैसे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में अगर आप डेल यू बाई डेल एक्स करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, डेल यू बाई डेल एक्स करोगे, ठीक है जी। अगर आप डेल यू बाई डेल एक्स करोगे तो बताओ किसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या कांस्टेंट आएगा, वाई कांस्टेंट और एक्स वाई कांस्टेंट, कैपिटल वाई कांस्टेंट आएगा। मतलब ये स्मॉल वाई वाई लिखते नहीं, बुक में ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब कैपिटल वाई कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। तो आप इसको लिख लोगे क्या, कैपिटल वाई इंटू डिफरेंशिएट करोगे तो डेल एक्स बाई डेल एक्स। और ये जो डेल एक्स बाई डेल एक्स है, मतलब ऐसे ही आएगा ना, लेकिन इसमें तो कोई और है ही नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो डी एक्स ऑफ डी एक्स। यस या नो। मतलब वैसे तो टेक्निकली क्या होगा बताओ, टेक्निकली तो यही होगा डेल एक्स बाय डेल एक्स, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। लेकिन आपको पता है अगर सिंगल वेरिएबल होता है तो डेल एक्स बाय, थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, घबराना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करना है। और ये क्वेश्चंस है 2 क्वेश्चन 6 साढ़े 6 नंबर वाले में एक ही रहता ही रहता है, ठीक है। चाहे ये रहे, थोड़ा बहुत डेटा बदल के कर लेंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप कर पाओगे। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स है, अभी एक्स सिंगल वेरिएबल है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। डी में जैसे ही आएगा तो आपका डिफरेंशिएशन का रूल लग जाएगा। कोई भी 12th में जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है या कोई भी रूल करा है तो वो रूल लग जाएगा, तो आप वहां से कर पाओगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको, ये डेल यू बाई डेल एक्स इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे बताओ मेरे को कौन बताएगा, डेल यू बाई डेल वाई करेंगे, सॉरी स्मॉल वाई, तो एक्स डी यू बाय, सॉरी एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यस या नो, क्योंकि एक्स में तो है ही नहीं वाई। मतलब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, डेल वाई बाई डेल वाई बाई ये ना, डेल वाई बाई डेल वाई, और या तो इसको एक्स इंटू
डी वाई बाई डी वाई लिख सकते हो, स्मॉल वाई, और ऐसे ही वाई इंटू डी एक्स बाई स्मॉल डी एक्स लिख सकते हो। यस या नो? मेरे बताना एक बार वापस। हाँ, दोबारा से बताता हूं। इसमें क्या है बेटा, इस मेथड को, ये हमारा टाइप 1 है और ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, दो चीज दिया होता है, एक कंडीशंस दिया होता है, एक इक्वेशन दिया होता है, और ये जो दूसरा होता है इसको हम कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है ना, या बाउंड्री कंडीशंस बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये कंडीशन दिया होता है। तो इनमें सबसे पहले क्या करते हो, अगर आपको टाइप 1 करना है तो यू को ना जो जो वेरिएबल दे रखा गया इसमें एक्स और वाई, उसके कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लेट कर लेते हो। जहां पे कैपिटल एक्स क्या होता है, ओनली एक्स का फंक्शन होता है, और कैपिटल वाई क्या होता है, ओनली वाई का फंक्शन होता है। मैं चाहूंगा 1-2 मिनट लगा के एक बार सब लोग इसको ना लिख लो अच्छे तरीके से। इसको लिख लोगे तो फिर आप आगे अच्छे तरीके से कर पाओगे। एक बार यहां तक लिख लो। अब यह है कि जब इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई में तो वाई ही है, एक्स है ही नहीं, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स आ जाएगा। और बिकॉज एक्स में सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल में जो पार्शियल होता है वो नॉर्मल डेरिवेटिव्स आ जाता है, और नॉर्मल डेरिवेटिव्स आने के बाद हमारे पास नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले सारी पॉसिबिलिटीज होती है, तो हम वहां से लिखें। एक बार फिर से बोलिए सर, फ्रीज हो गए थे। क्या कह रहे हो बेटा? सर फ्रीज हो गए थे अभी, मतलब। अच्छा कोई बात नहीं, देखो जरा, ये क्या है ना, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे तो क्या होगा, एक्स और वाई है तो वाई बाहर आ जाएगा, और ये एक्स का क्या हो जाएगा आपका, डेल एक्स बाई डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और डेल एक्स बाई डेल एक्स बिकॉज सिंगल वेरिएबल है, एक्स में कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में पार्शियल की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आप मेन डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। और अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई एक्स डैश। समझ में आ गया? एक बार डिफरेंशिएट को कैसे करते हैं ना, वाई एक्स डैश, आप यही लिख लो, ये ज्यादा बेटर है। और इसको क्या लिख लोगे, एक्स वाई डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, ये कंडीशंस, ये नॉर्मली हर इक्वेशन में होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन इक्वेशंस की वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आया समझ में? कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इस इक्वेशंस की वैल्यू को हमें ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पे करना है, जो इक्वेशन दिया गया होगा, ये इक्वेशन फर्क हो गया, बाकी ये मेथड तो हर वर्किंग स्टेप में सेम आएगा। अब इक्वेशन क्या है जरा देखो, इक्वेशन था 3 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, आराम से, बहुत ये वैसे ही है कि किसी के यहां डिनर करने जाते हो ना, भूख लगी भी होती है तो आराम से चम्मच ले लेके खाते हैं। मैं तो जी घर से ही खा के जाता हूं, पूरे टाइम पढ़ाते रहता हूं, भूख लगी होती है तो मैं तो घर से खा के जाता हूं। और अगर मेरे को मौका मिलता है, देखता हूं कि होस्ट इधर उधर है, 4-5 चम्मच फटाफट मुंह में डाल लेता हूं, अगर नहीं खा के जाता हूं तो। लेकिन ये प्रोसेस ना बहुत स्लो प्रोसेस में करोगे तो इसमें नंबर नहीं करते, इसमें 6 के 6 मिलेंगे या 6 एंड हाफ के 6 एंड हाफ मिलेंगे, क्योंकि ना एरर का मार्जिन ही नहीं है, बहुत मार्जिन है ही नहीं एरर का। सीधा सीधा एक फिक्स पैटर्न है, सेटल्ड पैटर्न है, बस आपको वैल्यू रखनी है और उसके बाद नॉर्मल डिफरेंशिएशन का करना है। तो डिफरेंशिएशन के भी मेथड सारे बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है। कहां चला गया? ये क्या था हमारा, 3 प्लस यू टू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दे रखा गया। और अभी आपने क्या निकाला था, पहले पेज में देखो, डेल यू बाई डेल एक्स को आपने निकाला था क्या, y इंटू एक्स डैश, यही निकाला था ना। एक्स डैश ही लिख लो, कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में जाने का मतलब ही नहीं। डेल वाई और डेल वाई निकाला था क्या, x इंटू वाई डैश। ये हर जगह आएगा, नहीं भी वो समझ में आता है तो ऐसे लिख लो जी, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को कांस्टेंट, y इंटू एक्स का डेरिवेटिव, x इंटू वाई का डेरिवेटिव। थोड़े टाइम तक आप मग भी कर सकते हो, अगर मगिंग अप करोगे तो भी आपका मतलब प्रोसेस में कोई फर्क है नहीं। अब जरा देखो इस इक्वेशन में, ये था इक्वेशन 1, अब इसको ये सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू तो क्या होगा, ये 3 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अच्छा ये भी है जिसका अभी सेकेंड सेम में फिजिक्स है तो उसके भी जो सेकेंड चैप्टर में श्रोडिंगर इक्वेशन सब करते हो तो वो सब यही का डेरिवेशन है सब, और इसीलिए मुश्किल लगता है कि भाई यही नहीं पता होता है तो मैथमेटिक्स वाला नहीं पता होता है तो
वहां भी आपके काम आ सकता है, या आगे आप CNS करोगे, सर्किट एंड सिस्टम करोगे फोर्थ सेम में, तो वहां पे भी काम आ जाएगा। डेल यू बाई डेल एक्स करोगे तो क्या करोगे, y इंटू एक्स डैश प्लस 2x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। यस या नो, ये पॉइंट क्लियर आ गया बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो, कात्यायनी समझ में आ गया बेटा? ये मतलब आप Yes, यहां से sir. ये वैल्यूज निकाल के आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? Yes, sir. वंश, वंश क्लियर है बेटा? Yes, sir. आर्यन, सचिन क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस Clear है. सर। बस रखना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज निकाल के रख देनी है। ये वैसे भी स्टैंडर्ड नोटेशंस है, मतलब अगर आपको ये डेरिवेशंस में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये बड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन है, जिसमें करो, जो नहीं है उसको बाहर कर लो। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद क्या करते हो, इनको ना दूसरे साइड ले जाओ, डी वाई एक्स डैश इज इक्वल टू, उस रूम में बेटा टच, माइनस 2x y डैश, ऐसे दूसरे साइड में ले जाओ, ठीक है जी? ये आपने दूसरे साइड में ले गए, मतलब प्लस को उधर ले जाओगे। और अब क्या करो, जैसे ट्वेल्थ में आकर आपने एक रूल पढ़ा था, ट्वेल्थ में क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रूल था जिसको बोलते थे क्या, सेपरेबल मेथड ऑफ सेपरेबल, या पता नहीं सेपरेशन वेरिएबल बोलते थे, जो भी बोलते थे। मतलब जैसे ऐसे होता था, मान लो कहीं पे ऐसे होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन होता था, मान लो टेन इनवर्स या कुछ भी होता था, 10y इंटू dx होता था। तो क्या करते थे इसमें, आप ये करते थे कि जो y वाला है उसको dy के साथ ले आते थे, और जो x वाला है उसको dx के साथ ले आते थे। तो अगर मान लो ये dy का है, dy बाय ऐसे ले आओगे 10y, और ये क्या करते थे, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते थे, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते थे। यही करते थे ना, तीन मेथड आपने पढ़ा था, होमोजीनियस पढ़ा था ट्वेल्थ में, एक लीनियर पढ़ा था, और एक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। अब इसमें क्या करना है, आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है। कैसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओगे, तो अगर आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे तो क्या करोगे, जो एक्स के साथ है, एक्स डैश है, एक्स डैश बाई 1/2x इधर ले आओ, और जो ये y डैश है बाई 3y इधर ले आओ, इधर माइनस ले लो, माइनस तो किसी साइड में ले लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको ये समझ में आ गया क्या करा, x के साथ x वाला ले आए और y के साथ y वाला ले आए। अगर कोई ऐसे भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं सर मैं तो 2 इधर ही रखता हूं और मैं 3 इधर रख लूंगा, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो, अब आपके समझने के लिए बता देते हैं कि x डैश क्या था हमारा, d ऑफ x था, यही था ना, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो dx बाय x आ जाएगा। और ये क्या था, 3 इंटू कैपिटल dy, अभी स्मॉल का रूल खत्म है, स्मॉल तो इक्वेशन में था, अब हमने उसको कैपिटल में ले लिया, बाय y। यहां तक क्लियर है बेटा? यस या नो? सर वो 2 और 3 तो रेसिप्रोकल में मतलब नीचे आएंगे ना, जो लिखा है अब आपने। मेरे से लिखने में आई थिंक गलत हो गया क्या? हाँ, एक्स डैश है तो 3 ही आएगा, ठीक कह रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा ये 3 आएगा। अरे क्या हुआ, बोर्ड ही हैंग हो गया लगता है। ये भी कह रहा है सर फोर्थ यूनिट मत करो। इतनी आसान है तो कर ही लो ना। चलो, मतलब 6 टाइप है ना बेटा, धीरे धीरे टाइप एक्सटेंड होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको बंद करके ऑन करता हूं, रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको बेटा। अरे यार, उस घर में पूजा थी, लेट हो गया। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो क्या आर्यन? नो सर, वो गलती से। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी ऑन होता है फिर कराते हैं।
सर यूनिट 3 अभी भी हुआ है। क्या हो रहा है बेटा? सर यूनिट 3 अभी भी हुआ है। हाँ, यूनिट 3 करा देंगे ना आपको। ठीक है, आप वहां से छोड़ क्यों आगे, बोलो करने के लिए बच्चों। गलत है तो कोई बात नहीं, दे विल गेट सम मार्क्स। ये आ गया बेटा। तो ये तो क्या था हमारे पास, ये 3 था, 3 है, और ये हमारा क्या था, ये 2 था। तो ऐसे लिख लोगे 3 dx बाई एक्स और 3 dy बाई वाई, और इसको ना k लिख लो, एक कांस्टेंट लिख लो, बिकॉज आप कभी भी दो इक्वल टू को कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसका क्या वर्किंग रूल है कि कांस्टेंट ले लिया तो अब इसको इसके साथ एक बार करके इक्वेट करके सॉल्व करो, और फिर इसको इसके साथ इक्वेट करोगे। अब यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगा। क्या है, एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं। ये हमारा 3 dx बाई एक्स है, पहला इक्वेशन आप k के साथ इक्वेट कर लो। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, पहला तो मेन इक्वेशन था, उसको इक्वेशन 1 लिया था, और दूसरे को क्या करोगे, ये दोनों बार 3 3 कैसे आ जाए, ये 2 है बेटा। और दूसरे बार क्या करोगे, जो यहां पे पॉइंट है सेकेंड इक्वेशन, उसको लिख लोगे -2 dy बाई वाई इज इक्वल टू k। तो यहां तक क्लियर है बेटा, यस या नो? आपने एक इक्वेशन से आपने मल्टीपल इक्वेशंस में बना दिया, और अब मल्टीपल इक्वेशंस बनेगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा। जैसे नॉर्मल आप सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे, ये जो एक एक चीज और है, जो आपने x डैश को dx लिखा है, तो इनफैक्ट x डैश का dx नहीं था, x डैश का क्या था हमारे पास, d कैपिटल x बाय x था। तो ये चीज लिखना मैं यहां पे भूल गया, कैपिटल dx बाय x होगा और कैपिटल dy इंटू स्मॉल dy होगा। तो अगर आप इधर के पॉइंट पे आओगे तो क्या होगा, दिस इंटू ऐसे dx और दिस इंटू ऐसे dy। आया समझ में ये पूरा का पूरा पॉइंट? अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, कैपिटल dx वाले को एक तरफ रखो और स्मॉल dx वाले को एक तरफ ले आओ। अगेन सर सेपरेशन ऑफ ये वेरिएबल। स्मॉल डीएक्स मतलब एक बार समझा। दोबारा से बताता हूं, देखो क्या है, जब आप यहां पे सॉल्व करते हो तो y इंटू स्मॉल dx ही तो आपके इक्वेशन का वेरिएबल है। आपने अपनी तरफ से 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, क्या, कैपिटल x जो कि एक्सक्लूसिव ऑन द फंक्शन ऑफ x है, स्मॉल x, और कैपिटल y जो एक्सक्लूसिव ऑन द फंक्शन है। तो ये है ना, dx बाय x को हमने x डैश किया था। तो जब आपको x डैश को सेपरेट करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, x डैश की जगह पे dx बाय x लिख लोगे, ऐसे y डैश की जगह पे क्या लिखोगे, dy बाय वाई लिखोगे, तो यहां से आप इसको कर पाओगे। ठीक है ना, वही सेम वैल्यूज आपने इधर सब्स्टिट्यूट करी है। तो ठीक ठीक है, देखो ये क्या हो गया, आप जैसे ये पॉइंट रखते हो, कहां था, ये वाला वैल्यू था, और ऐसे ही यहां पे क्या रखोगे बताओ, कैपिटल dy बाय वाई। अभी आ जाएगा बेटा, एक दो और क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर ही आ जाएगा। यहीं पे लिख लो, इसको भी आपको रखना है तो इधर ही लिख लो, हटाओ टेंशन। मतलब ये dx बाय x है तो ये k बाई 3 आ जाएगा। अब यहां तक बताओ क्लियर है आपको, यस या नो? या मैं रिपीट करूं एक बार फिर से? यस। क्लियर है ना? अब देखो क्या होगा, dx बाय x करोगे, आपको कंफ्यूजन कैपिटल X और स्मॉल x में आ रही होगी, ये कैपिटल Y स्मॉल y में आ रही होगी। तो अभी आप समझो कि कैपिटल X इज ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड कैपिटल Y इज ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल y। अब देखोगे dx बाय x करोगे तो क्या होगा बताओ, ये log ऑफ x हो जाता है, और ये k बाई 3, और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। आया समझ में बेटा, ये क्या हो जाएगा, log x आ जाएगा,
dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको, log y आता है, और माइनस k बाई 2 ये dy है, तो ये y हो जाएगा। यस या नो? अब यहां से क्या करोगे, x को हटाओगे, तो x की वैल्यू क्या है, e यहां पे होता है तो e एलिमिनेट होता है, तो e रेज टू पावर k बाई 3x आ जाता है, और यहां से अगर आप y निकालते हो तो y इज इक्वल टू e यहां पे है तो e रेज टू पावर माइनस k बाई टी वाई आ जाता है। ये दो वेरिएबल आ जाती है, मतलब दो सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास। ठीक है जी। यस या नो? हाँ, एक चीज आप यहां कर सकते हो कि अगर आपको यहां पे कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो एक वेरिएबल भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे आप इंटीग्रेट करते हो, मान लो ऐसे आप dx बाय x को इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है आपका log x, और ये k बाई 3x है, प्लस log c इधर ही ऐड कर लो, या प्लस log c इधर ऐड कर लो, कहीं भी ऐड कर लो, कोई फर्क, c1 ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, log x बाई log x माइनस log c1 इज इक्वल टू k बाई 3x है। और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो log x बाई c1 इज इक्वल टू k बाई 3x है। अगर यहां से e है तो आप यहां से लिख सकते हो x इज इक्वल टू x बाई c1 इज इक्वल टू e रेज टू पावर k बाई 3x, तो x इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर k बाई 3x। रेडियो एक्टिविटी जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो इसी टाइप का तो डेरिवेशन आता था, हाफ लाइफ पीरियड या बाकी जगह पे हाँ आप, सर ऐसा ही होता था। यही सेम डेरिवेशन था। हम्म। तो अब जैसे देखो, या आप 12th में भी ऐसे डेरिवेशंस करे, वो 2-3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे इसी टाइप के थे, अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम करा होगा तो। चलो अब यहां पे भी कर लेते हैं, एक बार इस पे भी कर लेते हैं। अभी एक एक क्वेश्चन और करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन, अब इसमें क्या करोगे बताओ, log y है, इधर लिख लो आप, क्या log e लगा लो, log c2 लगा लो, तो क्या लिखोगे, log y टू द बेस e माइनस log c2 इज इक्वल टू माइनस k बाई 2y। यही करोगे पूरा का पूरा। अब यहां से क्या करोगे बताओ, log x बाई c2 इज इक्वल टू, ये e वाला उधर चला जाता है तो e इज इक्वल टू माइनस k बाई 2y, तो x इज इक्वल टू, x नहीं है y था हमारा, y इज इक्वल टू c2 e रेज टू पावर माइनस k बाई 2y। ये पूरा था हमारा, ये y की वैल्यू आगे। और अब जो हमारा आंसर है, आंसर क्या था, u को हमने क्या लिया था, u को लिया था हमने एक्स वाई, तो u के जगह पे जो था वो लिख लो। u के जगह पे आपने लिखा है c1 e रेज टू पावर k बाई 3x, और y के जगह पे आपने क्या लिखा है, c2 e रेज टू पावर माइनस k बाई 2y। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, c1 c2 e रेज टू पावर k बाई 3x एंड e रेज टू पावर k बाई 2y। ये हमारा मेन आंसर आ जाता है। और ये दो कांस्टेंट को भी एक सिंगल कांस्टेंट ले सकते हो, k बाई 3x इंटू ई रेज टू पावर माइनस k बाई 2y। ये हमारा पूरा का पूरा u आ जाता है। ये सॉल्यूशन है विद कांस्टेंट। अब ये बात बताओ, यहां तक क्लियर है? लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, लास्ट वाली स्लाइड दिखाता हूं बेटा। साइड होना सर, वही वाला वो देखिए। नेक्स्ट हट जाओ। नहीं नहीं, हाँ हो गया। हो गया ना? सर एक अब बार क्या इससे है, पहले वाली दिखा देना, मतलब इससे जो पहले वाली स्लाइड थी। इस पहले वाले में तो पता नहीं क्या हो गया था, चेंज वेंज हुआ था तो आगे पीछे हो गया था। ये 3 है, ये डेल हाँ यू सर पे ये है।
2 है, ये तो इक्वेशन ही है। ये क्या था, 3 del u by del x प्लस 2 del u by del y इज इक्वल टू क्या था हमारा, 0 था। तो अब आप ये वैल्यू रखोगे, 2 ये 0 है, अब इनको आप अलग अलग करोगे तो 3x डैश x, बस यही आ रहा है। ठीक है, कहोगे सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6 मार्क्स मिल जाएंगे क्या? नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। अभी ना 2 कंडीशंस लगाना बाकी है। कौन सा? दो वेरिएबल निकालना है, कांस्टेंट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस हो रखा है, वो हटाने के लिए हम क्या करेंगे ना, कंडीशंस लगाएंगे, इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या दे रखा था? इनिशियल कंडीशंस ये दे रखा था, क्या था, मैं बुक से ही देख लेता हूं। इनिशियल कंडीशंस था ux0, मतलब ux0 इज इक्वल टू था हमारा 4e रेज टू पावर माइनस एक्स। ये है आपका इनिशियल कंडीशंस। ux0 इज इक्वल टू 4e रेज टू पावर माइनस एक्स इनिशियल कंडीशन था। इसका मतलब क्या क्या आपको निकालना है? तो ये आपका जो कंडीशन था ये u था, इनफैक्ट u एक्चुअल में xy था। तो अब कैसे करोगे सॉल्व? सॉल्व करना है तो देखो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे पहले भी आप रखते थे ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन नंबर 4 ले लो, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। सर ये c k बाय 3x पावर में आएगा क्योंकि y वाली टर्म 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सर इसमें तो a टर्म तो 1 ही हो जाएगी ना, तो वो जो c e k बाय 3x ही आएगा। हाँ, अभी रख लेते हैं ना, कंपेयर कर लेते हैं ना बेटा, कंपेयर ही करोगे। x 0 रखोगे तो क्या करोगे बताओ? ux0 रखोगे इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये वैल्यू आ जाएगी हमारी c, यहां पे e, x तो x है तो k बाई 3x रखोगे, y क्या है हमारा 0 है तो माइनस k बाई 2 इंटू 0 करोगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा c e रेज टू पावर k बाई 3x इंटू ये तो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये गिवन है, आया समझ में? और ये इसमें सब्स्टिट्यूट करके आया है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वल कब होगा बताओ? जब ये 4 है और ये c है, तो ये तब इक्वल होगा जब c की वैल्यू 4 आ जाएगी, और तब इक्वल होगा जब k बाई 3 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो k की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल कंडीशंस लगा के अब जो आपका मेन इक्वेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन आएगा, वो क्या हो जाएगा? ux y, c के जगह पे जो आपने निकाला था वो लिख लो। क्या निकाला था? c के जगह पे 4 e रेज टू पावर k बाई 3, तो k क्या था? 3/3, तो 3/3 1 करोगे तो x आ जाएगा, और e रेज टू पावर -3/2 y आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर अब इतना करोगे तो चाहे 6 मार्क्स का हो तो 6 मिलेगा, 6.5 का हो तो 6.5 मिलेगा। सर ये क्या है, ये लास्ट में हमने क्या लिखा है, c e k बाय 3x के बाद c इज इक्वल टू, ये कैसे करा है? ये देखो, ये गिवन था क्वेश्चन में और ये आपको सब्स्टिट्यूट करके लाए, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये e का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे c है, और e का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और ये जो पावर है ये x/3 है, x/3 का कोफिशिएंट क्या है? -1, सॉरी k/3 का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो k/3 को -1 करा तो k के जगह पे -3 आ जाएगा। अच्छा, k के जगह पे -3 रखोगे तो ये गलती हो गई ना हमारे पास, k के जगह पे मैंने 3 रख दिया था, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये है एक क्वेश्चन। अब ना इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस में करता हूं, बस एक बार कि आपका कंसोलिडेटेड हो जाए, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं में थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा, यही एग्जाम में आता है। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि अब एक बार आप, जैसे अभी हमने पहली बार किया ना, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में करा देता हूं, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, करें सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी अब करेंगे, लेकिन पहले यही क्वेश्चन एक बार मैं सेम फटाफट आपको करवा देता हूं कि आपको टेंशन खत्म हो जाए, आप अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है,
देखो स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूं और इसको मैं आपको 5 to 6 मिनट में करके दिखाता हूं और आप भी देखोगे तो जैसे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं, सेम रिपीट कर रहा हूं, तो इसमें क्या है ना कि कुछ कंफ्यूजन होगी ना तो दूर हो जाएगी और आपको एक्चुअल वर्किंग भी पता चल जाएगा। 2 del u बाय del y इज इक्वल टू क्या है, 0 है ये और कंडीशंस क्या दे रखा गया है, ux0 है हमारा, ये दे रखा गया 4 e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब समझ लो मैं इस क्वेश्चन को री कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है सॉल्यूशन में कि दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस है, क्या, एक स्मॉल एक्स एक स्मॉल वाई। तो सॉल्यूशंस में क्या करोगे, जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस है उनका कैपिटल फॉर्मेट पे ले लो। लेट u इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ही आएगा, इनमें कोई डिवीजन या कोई पावर ये सब नहीं आएगा, ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन में आएगा। वेयर आप अपने नॉलेज के लिए लिख लो कि x इज द ओनली फंक्शन ऑफ x एंड y इज द ओनली फंक्शन ऑफ y, कैपिटल Y ऑफ स्मॉल y का फंक्शन। समझ में आ गया। अब यहां से क्या कर लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, डेल यू बाई जो जो प्रोसेस हो रहा है, देखो आगे जब हम हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन की बात करेंगे तो del 2y बाई del x स्क्वायर भी होगा, लेकिन जब del 2y बाई del x स्क्वायर होगा तो तब हम होल स्क्वायर कर लेंगे, दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, नहीं तो सीधा ही लिखोगे। कैसे निकालोगे, del u बाई del x, दो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में निकालना तो y कांस्टेंट है तो y इंटू क्या लिख लोगे, del x बाई del x, आप ऐसे ही लिख लो। और ये del u बाई del y करोगे तो क्या करोगे, y है तो x कांस्टेंट है तो x इंटू ये del, सर वो dx by dx होगा और dy by dx डिवाइड कर हाँ del x बाई del x होगा और del y बाई del सर y del y हो होगा। जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन सिंगल वेरिएबल है तो आप इसको बीच का स्टेप स्किप करके भी सीधा ही लिख सकते हो, क्या, dx बाई x, मतलब ये तो आपको समझाने के लिए करा है लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिख सकते हो क्या, dy बाई y, ठीक है जी, dy बाई y लिख लो। और थोड़ा आसान करने के लिए क्या कर लोगे, y इंटू एक्स डैश इंटू एक्स इंटू वाई डैश, ये पहला आ गया। सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 इंटू एक्स है तो y इंटू एक्स डैश प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, अलग अलग कर लोगे, y इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू वाई डैश। अब इसके बाद क्या करोगे, जहां पे x डैश है उसके नीचे x लाओगे, जहां पे y डैश है उसके नीचे y लाओगे, तो 3x डैश बाय x इज इक्वल टू माइनस 2y डैश बाय y, ठीक है जी। अब इसको दोनों को इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट ले लोगे, जब भी ऐसा आएगा तो सेपरेबल वेरिएबल में कांस्टेंट आता ही आता है, जीरो आ जाएगा या कोई कांस्टेंट आएगा तो एक तरफ रख करके इसको कर लोगे। अब क्या करोगे बताओ, इसका मतलब इसको दो इक्वेशन में स्प्लिट कर लोगे, एक आ जाएगा 3x डैश बाय x इज इक्वल टू कांस्टेंट और एक आ जाएगा माइनस 2y डैश बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर इसको आपने इक्वेशन 1 ले लिया, किसको, जो आपने लेट वेट किया है ये इक्वेशन 1 है, तो अब आपको करोगे यहां से तो क्या हो जाएगा, देखो 3x डैश बाय x इज इक्वल टू k है और क्या था हमारा माइनस 2y डैश बाय y इज इक्वल टू k है। अब यहां से सॉल्व कर लोगे तो 3x डैश इज इक्वल टू x डैश को ना अब छोटे वाले वेरिएबल में ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम अब आ गया है कि आप छोटे वाले वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करो। अभी तक x और कैपिटल y ये क्या है, आपके अपने साइड से लिया हुआ इक्वेशन है, इसको उस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहां से लिख लोगे फटाफट 3 इंटू dx बाय x इज इक्वल टू k। अब ये है dx बाय x, dx इज इक्वल टू, सॉरी कैसे, अब दो वेरिएबल आ गया, एक कैपिटल dx और एक स्मॉल dx, तो स्मॉल dx को दूसरे साइड में ले जाओ k dx, चाहो तो ये इधर ले आओ। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये log x इज इक्वल टू k बाई 3x, ऐसे भी लिख लोगे k बाई 3। अब ये dx है तो यहाँ पे स्मॉल x आ जाएगा, मतलब अब ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू e रेज टू पावर k बाई 3x। अब यहाँ c नहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बुक में देखोगे ना तो नहीं करते, वो क्या करते हैं, एक x निकाल लेते हैं, ऐसे यहां से y निकाल लेंगे, कैसे, कैपिटल dy बाय स्मॉल dy इज इक्वल टू बाय y इज इक्वल टू k। तो अब आप यहां से लिख लोगे, मतलब ऐसे dy बाय कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस k dy बाय 2, तो यहां से कर लोगे log ऑफ y इज इक्वल टू
माइनस के बाई टू ऑफ स्मॉल वाई, तो यहां से y लिख लोगे क्या, e रेज टू पावर माइनस के बाई टू वाई, ये आ गया y, x और y आ गया। अब एक ही बार ये क्या करते हैं ना, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे u क्या था हमारा, u था हमारा एक्स वाई, तो दो वेरिएबल है, दो बार इंटीग्रेट किया है, तो एक कांस्टेंट ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, c इंटू ई रेज टू पावर के बाई थ्री एक्स, और दूसरा क्या है, e रेज टू पावर माइनस के बाई टू वाई। इसको ना नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं बेटा। मतलब ये हमारा क्या है, u इज इक्वल टू एक्स वाई है, x के जगह पे क्या एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लो, बिकॉज आप इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट तो आएगा ना, तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो। अगर आप पहले वाले मेथड में कंफर्टेबल हो तो C1 C2 करके भी कर लो, वो भी अच्छा है। बस आपको मैं बुक का मेथड बता रहा हूं, जैसे बुक में करते हैं, तो e रेज टू पावर k बाई थ्री था, k बाई टू था, k बाई थ्री था हमारा, तो ये है हमारा k बाई थ्री एक्स और e रेज टू पावर माइनस के बाई टू वाई, ये आपका u है। अब कंडीशंस लगाने की बारी है। कंडीशंस क्या कहता है, u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू फोर ई रेज टू पावर माइनस x है। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को यहां पे रखने के लिए पुट x इज इक्वल टू जीरो कर लोगे, नहीं पुट y इज इक्वल टू जीरो, y जीरो है, तो u ऑफ x जीरो मतलब एक्स वाई का ही फंक्शन होता है ना ये। अगर और कंफ्यूजन है तो अब अपने छोटे वाले वेरिएबल में एक्स वाई में आ गया है, तो इसको लिख लो। अब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सी के जगह पे ये सी है ई रेज टू पावर के बाई, कैसे करोगे, के बाई थ्री एक्स इंटू सी ई रेज टू पावर जीरो, तो ई रेज टू पावर जीरो तो वन ही हो जाता है, तो सी ई रेज टू पावर के बाई थ्री, इसको कंपेयर कर लोगे फोर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो इसका मतलब सी फोर और के इज इक्वल टू के बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, तो के इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब ये दोनों वेरिएबल आ गया, अब इसकी वैल्यू नेट आप इसमें रख लो इक्वेशन में, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आएगा। सी तो आपने निकाल रखा है क्या, फोर ई के माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री बाई थ्री एक्स इंटू ई रेज टू पावर, तो माइनस के थ्री बाई थ्री है, माइनस माइनस प्लस है, तो ये आ जाएगा फोर ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ई रेज टू पावर वाई, नहीं थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू वाई, ये आ गया यू, ये आपका पूरा इक्वेशन आ गया यू एक्स वाई। तो ये करोगे, इतना करोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा, ये 6.5 मार्क्स का मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब एक हमने क्वेश्चन दोनों तरीके से कर लिया, पहले ब्रेक ब्रेक करके कॉन्सेप्ट सीखने के लिए करा, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। अब एक ऐसा ही और क्वेश्चंस करते हैं, आपको याद इतना ही रखना है कि यू को वही लेना है जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। समझ में आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन आ रखा है, ये आ रखा है क्वेश्चन नंबर 2, वही है टाइप 1 ही अभी हम लोग कर रहे हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दे रखा गया है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो वेरिएबल पे ध्यान देना, डेल यू बाई डेल टी, टी मतलब दोनों के सेंस में होता है, मोस्टली जगह तो टाइम के सेंस में होता है, कई बार कैपिटल कई बार टी टेम्परेचर के सेंस में भी देते हैं। तो आप देख लेना किसमें सेंस दे रखा गया, आप तो जो वेरिएबल है लिख लेना, यहां कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा जैसे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इस सब में आएगा तो फिर वो ऐसे दिखाते रहेंगे, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू दे रखा गया। और क्या दे रखा गया आपका, गिवन दैट किसके लिए होता है, कांस्टेंट की वैल्यू जो इंटीग्रेशंस का निकालते हैं उसको सॉल्व करने के लिए होता है। यू एक्स जीरो ये दे रखा गया है आपका 3e रेज टू पावर माइनस 4x, ये होता है जी। चलें करें, स्टार्ट करें। पिछली स्लाइड कर दोगे एक बार? क्या, पिछली स्लाइड दिखा दोगे सर एक हाँ बार? पिछली स्लाइड देखो ना, ये बस कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बेटा। बस समझ गए, ठीक है सर। ठीक है जी, चलें मिलके करें एक और क्वेश्चन। आज 2 ही क्वेश्चन हो जाए बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है ना। लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन है, ये कभी भी पीछे बैक ईयर्स के पेपर देखोगे ना यही दिखेंगे आपको। सबसे पहले तो बताओ जी, सॉल्यूशन में यू को क्या लिखोगे, कौन बताएगा मेरे को? सर एक्स वाई। एक तो एक्स वेरिएबल है और दूसरा क्या वेरिएबल है, टी है।
तो आप क्या सॉल्यूशन में लेट करोगे, u इज इक्वल टू क्या, x और t, जो वेरिएबल है वही लिखोगे। वेयर क्या, x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली x एंड t इज अ कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ ओनली t। यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर आ गया बेटा। मेथड लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, डू इट विद द मेथड ऑफ सेपरेशन। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, आपको जो चाहिए वो लिखो। डेल यू बाई डेल एक्स करोगे तो टी तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा आपका, डेल एक्स बाई डेल एक्स आ जाएगा, और सिंगल वेरिएबल है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी एक्स, और इसको आप चाहो तो टी ऑफ एक्स डैश भी लिख सकते हो। ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ टी डैश, सॉरी डेल यू बाई डेल टी को। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? गलत लिख दिया ना, टी करोगे तो टी डैश लिखोगे, ठीक है ना। ये बीच का स्टेप स्किप कर सकते हो, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एक बार चीजें समझ में आ गई तो रटने का बर्डन कम होगा। वैसे तो इसमें रटना तो पड़ेगा ही, आप नहीं बच पाओगे इसमें। इतने तो इक्वेशंस है, वेव इक्वेशन है, कंडीशंस है, बाउंड्री वेरी कंडीशंस लगेगी, मतलब आगे के क्वेश्चन में इनमें तो कंडीशन दिया हुआ है तो दिक्कत ही नहीं है, और कंडीशंस भी एक ही है, एक से ज्यादा कंडीशंस नहीं है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं बाकी यूनिट करने से पहले इसी फोर्थ यूनिट का ही पहला क्वेश्चन लिख लो और आराम आराम से 5-7 मिनट लगा के कर लो। देखो ये एक्स टी डैश आ जाएगा। अब क्या करोगे बताओ, ये इक्वेशन 1 है, रखो यहां पे। मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है क्या, डेल यू बाई डेल टी, हाँ क्वेश्चन तो ठीक लिखा है। करो अब सॉल्व करो, कैसे करोगे बताओ। वैल्यू रखो यहां पे, डेल यू बाई डेल एक्स क्या है हमारा, डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। नाउ इनको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पे क्या था बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड में देखो टी एक्स डैश, और डेल यू बाई डेल टी क्या है, एक्स टी डैश, और यू क्या है हमारा, यू है हमारा एक्स टी। सारी वैल्यू रख लो, मतलब जो स्मॉल वेरिएबल था उसको हमने कहां लिया है, सबको आप कैपिटल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया। अब इसको ना आप एक साइड ले जाओ, सेपरेबल वेरिएबल करने के लिए बताओ किस किस साइड में ले जाओगे आप, एक्स वाले को इधर ले आओ और टी वाले को इधर ले आओ, यही ना। मैं हट जाता हूं, थोड़ा बोर्ड पे आ रहा है स्क्रीन। देखो आपको एक्स को एक साइड ले आओ और टी वाले को एक साइड ले जाओ, यही करते हैं ना सेपरेबल और वेरिएबल में। तो एक काम करो ना, एक स्टेप और लिख लो आप, थोड़ा उससे हेल्प मिल जाएगा आपको सॉल्व करने में। क्या करोगे, एक्स को एक तरफ ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, टी डैश प्लस टी, यस या नो। अब क्या करोगे, एक्स डैश बाई एक्स इज इक्वल टू क्या, टी डैश प्लस टी बाई टी, तो ये लिख लोगे टी डैश बाई टी प्लस 1, यस या नो। ये आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, एक्स वाला एक साइड, टी वाला एक साइड। क्लियर आ गया बेटा? बताओ क्या टाइनी क्लियर आ गया बेटा ये? यस वंश क्लियर है बेटा? यस सर। करना क्या है, बस एक्स को एक तरफ लाना है। ये तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में रखोगे, और एक बार इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई तो इसको आपको यहां से यहां पे लेके आना है। और एक बार जब ये आ गया तो फिर वही पुराना तरीका है, नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। क्या था हमारा, एक्स डैश एक्स, ये टी डैश बाई टी प्लस 1, इसको क्या लेट कर लोगे, के। अब यहां से दो इक्वेशन आएगी आपकी। सर एक बार लास्ट वाली साइड दिखा दो। हाँ दिखाता हूं बेटा, ये लो। वो कहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट आता है, डर के आगे जीत है, आता है ना, लिम्का नहीं, लिम्का नहीं आता है, माउंटेन ड्यू। तो ये चैप्टर भी ऐसा ही है बेटा, इसको डर के आगे ही आप हरा सकते हो, नहीं तो मुश्किल है, लोग छोड़ देते हैं, वह करना ही तो नहीं। ये सर मिड सेम 2 में भी तो आएगा ही ना चैप्टर, तो क्या मिड सेम 2 में भी तो आएगा ना चैप्टर, मिड सेम 1 में बात कर रहे हो? 2 2 ये जो अभी होंगे, हाँ इसमें तो आएगा ही आएगा। वही।
इसमें तो आना ही आना है बेटा, मिड सेम 2 में तो अब अगर ये पागल है, इनका कुछ भरोसा नहीं है, पूरा लेते हैं या थर्ड पूरा और फोर्थ का आधा करते हैं या पता नहीं कौन कौन से पार्ट करते हैं, ये तो यही बताएंगे, क्योंकि इसके बाद भी 1 महीना बचेगा बेटा, 1 महीना नहीं भी तो 15-20 दिन तो बचेगा। हमारे यहाँ तो कह दिया कि भैया 31 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल तक मिड सेम 2 से पहले सारा निपटा दो। मैंने कहा ठीक है जी, सब निपट जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आया, यहां तक क्लियर हो गया ना बेटा? वही बात है, बस इसमें एक थोड़ा एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, सेपरेट करोगे वेरिएबल को। अब देखो, अब ना आपको ये आसान लगने लग जाएगा। अब क्या है, दो अलग अलग का सेपरेट करोगे, दिस एक्स इज इक्वल टू के, और यहां पे क्या करोगे, टी डैश बाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू के। ये जो दूसरा क्वेश्चन कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और परफेक्शन भी आ जाएगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में ट्राई कर पाओगे और सही भी निकाल पाओगे। मिस्टेक्स का चांस यहां है कहां? यहां है ही नहीं मिस्टेक का चांस, सीधा सीधा तो इक्वेशन दिख रहा है, सीधा सीधा स्प्लिटिंग हो रही है, तो इनमें मिस्टेक नहीं होती। ठीक है ना? ना फॉर्मूला करने का झंझट, ना फोरियर और लाप्लास की तरह फॉर्मूला याद रखो, तो ये रिलेटिवली आसान है अगर आपको एक बार चीजें समझ में आ जाती है तो। अब क्या है ना, इस एक्स डैश को ब्रेक कर लो, बिकॉज अब टाइम आ गया है किसमें, स्मॉलर पैरामीटर्स में भी जाने का। x इज इक्वल टू के है, पहले एक को इसी को निपटाते हैं, लेफ्ट साइड वाले को निपटाते हैं, फिर राइट साइड का करेंगे। अब क्या करोगे बताओ, dx बाई एक्स इज इक्वल टू के डी एक्स है, ये पॉइंट आ जाएगा जी, यस या नो? अब यार दिक्कत तो यही है कि हाँ स्पेस ही कम है, कोई बात नहीं, इसको राइट साइड में बाद में लिख लेंगे, पहले इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब क्या होगा बताओ, ये dx बाई एक्स आप करते हो तो log ऑफ कैपिटल एक्स, क्यों dx बाई एक्स आ रहा है, मैं थोड़ा स्ट्रेस देके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं रहे। और ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, स्मॉल एक्स के, तो क्या लिखोगे बताओ, k ऑफ स्मॉल एक्स। मैं अभी आपको बताता हूं, इनिशियली आप लगा ही लिया करो और लॉग इस साइड लगाया करो, किधर, तो इधर लिख लो log ऑफ c1। ठीक है ना, एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, तो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप क्या लिखोगे यहां से बताओ, log ऑफ x माइनस log c1 इज इक्वल टू क्या होगा, kx होगा। और अब आप अगर इसको सॉल्व करते हो, log m माइनस log n, प्रॉपर्टी पता है, log m बाय n इज इक्वल टू क्या होगा, log m बाय n क्या होगा आपका, ये kx हो जाएगा। और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये e आएगा ना, तो e रेज टू पावर, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करके लिख लेते हैं, आराम आराम से करते हैं, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हर एक टाइप का दो दो ही क्वेश्चन करेंगे, तो इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद डबल डेरिवेटिव्स वाला क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक्स बाई c1 इज इक्वल टू क्या है यहां से, के एक्स। अब ये इसके नीचे लिमिट आता है, तो क्या लिखोगे, एक्स बाई c1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के एक्स। यहां तक क्लियर आ गया? और यहां से आ जाएगा, अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये c1 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर kx। ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया कैपिटल एक्स का इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? एक बार देखो जरा, मैं तो कहता हूं एक बार अगर टाइम है तो थोड़ा लिख भी लो इसको, एक बार ये अपने हाथों से लिख लोगे ना, तो कहीं कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का पॉइंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, लिखो लिखो, लिख ही लो, आराम से लिख लो बेटा, ये टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं, पता चला सेव करने से पहले ये फाइल डिलीट हो गया, जैसे अभी देखो हैंग हो गया था आपके सामने में सिस्टम। करो बेटा।
हो गया बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। अब चलो दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, टी डैश बाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, के। तो क्या करोगे, इसको के को उधर ले जाओ यार, सेपरेट करने से पहले। ये क्या हो जाएगा हमारा के माइनस 1। अब टी डैश कहने का मतलब डी टी बाई स्मॉल डी टी, टाइम टू चेंज इनटू द स्मॉल वेरिएबल, बिकॉज क्वेश्चन में तो स्मॉल वेरिएबल ही दे रखा गया था। अब क्या करोगे इसका बताओ, इसका आ जाएगा डी टी बाई टी इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू डी टी। ये ऐसे है हमारे पास। अब क्या करोगे इसका बताओ, log t इज इक्वल टू के माइनस 1 स्मॉल टी, बिकॉज डी टी इधर दे रखा गया। अब ये e होता है प्लस सी भी ले लो, कोई बात नहीं, log c2 ले लो। तो आप क्या करोगे बताओ, log t बाई ई माइनस log c2 इज इक्वल टू के माइनस 1t, यही ना। तो अब आप इसको, वही कहानी वही, अब तो वही रामायण। एक ना वो कहानी थी बेटा, एक शंकराचार्य जी ना कहीं पे गए, शंकराचार्य जी थे जिन्होंने हिंदू रिलीजन के लिए मठ बनाए और एक बार फिर से एस्टेब्लिश करा। तो वो कहीं गए, ऐसे पहले टाइम में ऐसे होता था ना, शास्त्रार्थ होता था। तो वो गए, मंडन मिश्रा एक थे, मतलब पंडित थे, वो भी विद्वान थे। तो वहां जब गए तो व्हाट दे ऑब्जर्व कि वहां पे जो तोता था ना, वो भी संस्कृत में बोल रहा था। तो शंकराचार्य जी को थोड़ा धक्का लगा और मतलब एंड में वो जीत तो गए ही। तो मैं वही बता रहा हूं, ये एक ऐसा है, आपको भी वैसा ही मतलब पैरट टाइप का, तोता टाइप का सिस्टम कर लेना है। ठीक है जी, वही चीज जी, वही स्टार्ट करो। वो एक मूवी भी आई थी वेलकम, जिसमें वो था ना, वो मजनू भाई और उसके साथ एक वो रहता था, जो स्टार्ट कहानी होता था जी, मेरा एक पैर नकली है। ये कौन से जो भाई थे, वो दूसरे वाले भाई, उन्होंने दया की, पहले पैर काट दिया, फिर मेरी पैर लगवा दी, और बाद में देखा कि वो भाग रहे थे। तो ये सब क्या है ना, पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसपे मैं, देखो अभी तक 3 मिनट पढ़ा है, कभी आपको नहीं बोला कि मगिंग करो, नहीं बोला ना, लेकिन जहां जिसकी जैसी जरूरत है आपको वैसा करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम वैसा ही है। प्रोसेस तो देखो आप मैथमेटिक्स का ही लगाओगे, बट आपको स्टेप ध्यान से रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो ये k माइनस 1t है, तो यहां से क्या निकालोगे, t बाई c2 इज इक्वल टू के माइनस 1t, और अच्छा e रेज टू पावर, सॉरी लॉग हटाओगे तो e रेज टू पावर आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू c2 e रेज टू पावर k माइनस 1t आ जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में। तो ये हमारा t आ गया। अब इसका मतलब देखो, आपको क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन था u, वो क्या था, कैपिटल X और कैपिटल T था, और कैपिटल X क्या निकाला था आपने, C1 e रेज टू पावर kx, C1 e रेज टू पावर kx, और कैपिटल T क्या निकाला था आपने, C2 e रेज टू पावर k माइनस 1t, C2 e रेज टू पावर k माइनस 1t। बस ये हमारा u आ गया, और कैसा आ गया, अब स्मॉल x और स्मॉल t में आ गया। तो यहां तक क्लियर है। अब मैंने बताया क्या कि C1 C2 कर लोगे e रेज टू पावर kx और e रेज टू पावर k माइनस 1t था। तो C1 C2 का क्या, एक c ले लोगे, e रेज टू पावर kx और e रेज टू पावर k माइनस 1t। तो ये है u ऑफ xt। ये आ गया बेटा, यहां तक अब हम पहुंच गए हैं। अब हमारा एक ही काम रह गया है कि जो कंडीशंस दे रखा गया है, उस कंडीशंस को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या क्या कंडीशन दे रखा गया है, स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस क्या दे रखा गया था, एक बार कंडीशंस पे आते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर है बेटा सबको, यस या नो।
कुशाग्र क्लियर है बेटा यहां तक? याशिका क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है। गुरनौर जी सर। क्लियर है ना बेटा? आर्यन यही आपको रिपीट करना है। वंश क्लियर है बेटा? हाँ सर। कात्यायनी? Yes, sir. हाँ, बस वो मतलब प्रोसेस वही है, रेपिटेशन से कहीं k-1 हो जाएगा, कहीं नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हम लोग उस सिस्टम पे आ जाते हैं जो दिया हुआ था। कंडीशंस क्या है? ux0 इज इक्वल टू 3e⁻⁴x। ux एक बार याद भी रखना, तब तक मैं भूल जाऊं। ये कहता है ux0 3e⁻⁴x, यही है। अब ux0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेशन 4 ले लो। नाउ सब्स्टिट्यूट, क्या क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू क्या क्या रखना है आपको? x इज इक्वल टू x, t इज इक्वल टू 0 रखोगे ना, बिकॉज t का ही पता है। तो t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो u ऑफ क्या है? t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x0, तो ये आ जाएगा 3e⁻kx। t को 0 रखोगे तो e का 0, तो 3e⁻kx आ जाएगा। और अब आप इसको सॉरी ce⁻kx आ जाएगा। अब आप इसको कंपेयर करो। किससे कंपेयर करोगे? इससे करोगे तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी और k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? -4 हो जाएगी। तो अब ये आपका नेट आंसर जो होगा वो इधर रख लेना आप। कहां पे? हाँ, यहां पे रखोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा जी। फाइनल आंसर आ जाएगा ux0। तो c के जगह पे आपको पता है 3, k के जगह पे 4 और यहां पे e⁻k-1, तो -4 -1 -5t, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी में जितने नंबर का भी होगा, अगर 6 मार्क्स का होगा तो 6 मार्क्स, और अगर 6.5 मार्क्स का होगा तो 6.5 मार्क्स आपको यहां से मिलके आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये तरीका है जहां से आप मतलब क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, यस या नो? क्लियर है ना बेटा सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसको लिख लो अच्छे तरीके से। वैसे तो मैं इसको सेव करके भेज ही दूंगा PDF, लेकिन एक बार ये लिख लो। एक ये हमारा ना इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट था, जिनमें अभी हमने सिंगल मतलब डबल वेरिएबल के लिए x और y को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने सॉल्व किया था। ऐसे एक टाइप करा है, और ऐसे हमें और कितने टाइप करने हैं? तो 5 डिफरेंट टाइप करने। 5 डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस होगा, उनके इनिशियल कंडीशंस निकाल के करने होंगे। तो ये सब अगर आप कर लोगे ना, तो आपका जैसे कहीं भी फिजिक्स का है ऑसिलेशंस वाला पार्ट है, या कहीं पे आपका कोई भी पार्ट है, मतलब जैसे क्लासिक मैकेनिक्स में भी आप यूज करते हो, तो उन सब क्लासिक मैकेनिक्स नहीं, मतलब जो आप यूनिट 2 में पढ़ते हो, सेकेंड सेम में AP2 में सेकेंड यूनिट है या फर्स्ट यूनिट है, जितने भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है, विद पोटेंशियल्स है, विदाउट पोटेंशियल्स है, सब जगह यही सब टाइप के ना इक्वेशंस बन के आ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है बेटा?